Hello everyone. Today in this video we read topic of election campaigns means Chunav Abhiyan. So let's start. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. मीन्स चुनाव जो होते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं, उनका मेन पर्पस लोगों को अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना और सरकार की जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको चुनने का अवसर देना है. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government और what is a good policy. इसलिए कौन से रिप्रेजेंटेटिव बेटर हैं और कौन सी पार्टी एक अच्छी सरकार देगी या कौन सी नीति अच्छी है, इस बारे में फ्री एंड ओपन डिस्कशन बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स और चुनाव अभियान के दौरान यही होता है. इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस for a 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. हमारे देश में जो उम्मीदवार हैं उनकी अंतिम सूची की घोषणा होने और पोलिंग डेट के बीच आमतौर पर यह 2 सप्ताह का समय जो होता है वो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, political leaders address election meetings and political parties mobilize their supporters. इस अवधि में उम्मीदवार जो होते हैं वो मतदाताओं से मिलते हैं, संपर्क करते हैं और जो राजनेता होते हैं वो चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं. This is also the period when newspapers and television news are full of election related stories and debates. और ये जो टाइम पीरियड होता है इस समय अखबार और न्यूज़ चैनलों पर, टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबर और बहस भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है. But election campaigns is not limited to these 2 weeks only. पर ये जो चुनाव अभियान है सिर्फ 2 हफ्ते ही नहीं चलता. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं. इन इलेक्शन कैंपेन्स political parties try to focus public attention on some big issues. जो चुनाव अभियान होता है उसके दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर फोकस करने का कोशिश करती हैं. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. और वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं ताकि लोग उनकी पार्टी के पक्ष में वोट दे सकें या वो पार्टी के पक्ष में वोट देने को पब्लिक से कहती हैं. Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. आइए कुछ विभिन्न चुनावों में अलग अलग दलों द्वारा उठाए गए जो सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं उनके बारे में देखें. द कांग्रेस पार्टी led by Indira Gandhi gave the slogan of गरीबी हटाओ means remove poverty in the Lok Sabha elections of 1971. इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था. द पार्टी promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country. पार्टी ने यह प्रॉमिस किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में चेंजेस करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएंगे. सेकेंड, सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by Janata Party under the leadership
of Jayaprakash Narayan in the Lok Sabha election held in 1977. 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था, सेव डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र बचाओ। The party promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. पार्टी ने आपातकाल के दौरान जो बहुत सारी ज्यादतियाँ हुई थी उनको समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का प्रॉमिस किया था। The left front used the slogan of "Land to the Tailor" in the West Bengal Assembly elections held in 1977. वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। फिर नेक्स्ट एक स्लोगन है, फेमस सक्सेसफुल स्लोगन, प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता थे N.T. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। In democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns in the way they want to, but it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidates gets a fair and equal chance to compete. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना भी जरूरी होता है। According to our election law, no party or candidate can चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। आगे जो है वो आगे बताया गया है कि कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती है। फर्स्ट, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। जो पार्टी या कोई उम्मीदवार या पार्टी जो काम नहीं कर सकती उसमें सबसे पहले है कि मतदाताओं को किसी भी तरीके का लालच या प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देने का काम कोई पार्टी या उम्मीदवार नहीं कर सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, और लोकसभा चुनाव अभियान में सरकारी संसाधन का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते। और स्पेंड मोर देन 25 lakhs rupees in the constituency for the Lok Sabha election, और 10 lakhs rupees in the constituency in an assembly election। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये कुछ बाउंडेशन है जो उम्मीदवार या कोई पार्टी इलेक्शन टाइम ये सब नहीं कर सकते। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है या हो सकता है। In addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns। According to this, no party or candidates can। और इन कानून के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की एक आदर्श आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट को भी एक्सेप्ट किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। फर्स्ट,
use government vehicles, aircrafts and officials for elections and सबसे पहले जो मनाही है वह है चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल का उपयोग नहीं कर सकते। मीन्स ये धर्म स्थल का भी उपयोग नहीं कर सकते और सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी जो होते हैं चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decisions or make any promise to providing public facilities। और चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते या बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले प्रॉमिस नहीं कर सकते। यहाँ आपका जो ये टॉपिक था इलेक्शन कैंपेन्स ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।